नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद और आज हम बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, ये काम कैसे करते हैं और लास्ट में मैं आपको इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में भी बताऊंगा। चलिए तो हम बैंक की हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इस बैंक के फाउंडर है मिस्टर चंद्रशेखर घोष। मिस्टर घोष एक एनजीओ में काम करते थे और उस दौरान वो लोगों की गरीबी देखकर काफ़ी दुखी हो जाया करते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। एक दिन वो एक लोकल मार्केट में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मार्केट खुलने से पहले काफ़ी लोग वहाँ पर वेट कर रहे होते थे और एक बंदा आकर उन्हें 500 रुपीज़ देता था और वो सारे लोग उसे एक्सचेंज में 5 रुपीज़ देते थे। और जब शाम को मार्केट बंद हो जाता था वो बंदा वापस से आकर अपने दिए हुए 500 रुपीज़ ले लेता था। बेसिकली ये एक दिन का लोन था और वो 5 रुपीज़ उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहे थे। जब मिस्टर घोष ने पूछा कि अगर आप 500 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये 500 रुपीज़ का 1% हो जाता है, और अगर आप ये बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो उन लोगों ने मिस्टर घोष से कहा कि देखिए, हम बैंक के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारी पास्ट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है और हमारी इनकम भी काफ़ी कम है, तो बैंक तो हमें लोन देने वाला है नहीं। वहाँ पर मिस्टर घोष ने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बिज़नेस किया जा सकता है और उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर इन्हें लोन देना है तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्हें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे तो ये पैसों को रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं करेंगे। फिर मिस्टर घोष ने ग्रुप्स में लोन्स देना शुरू किया और बेसिकली वुमेंस पे फोकस किया, क्योंकि वुमेंस लोन्स को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। उन्होंने पहले साल में 3 लाख रुपए के लोन दिए, दूसरे साल में 20 लाख रुपए के लोन दिए और 4 से 5 साल में उन्होंने 30 करोड़ रुपए के लोन दिए। आप देख सकते हैं उन्होंने बैंक को काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाया। फिर 2009 में उन्होंने एक एनबीएफसी को ख़रीदा और उसका नाम रखा बंधन, और कुछ सालों के बाद उन्हें 2014 में बैंकिंग लाइसेंस भी मिल गया। ऐसे मिस्टर घोष ने बंधन बैंक को बनाया। चलिए हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस में बंधन बैंक का मार्केट शेयर 15% से भी ज़्यादा है। ये ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस यानी कि लो इनकम के लोगों पे छोटी अमाउंट के लोन्स देने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर इनका हम टोटल लोन का पोर्टफोलियो देखें तो 86% लोन माइक्रो फाइनेंस में है और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे बैंक के कंपैरिजन में ये लोग कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हम इनका लोन ब्रेकअप देखें तो 86% लोन्स माइक्रो फाइनेंस में जाते हैं, 6.21% लोन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जाते हैं, 3.34% लोन स्मॉल एंटरप्राइजेस में जाते हैं और 4.2% लोन अदर कैटेगरी जिसमें पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स एक्सेट्रा आते हैं। हम देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन साइज़ काफ़ी कम होता है। ये लोन 3 कैटेगरीज में देते हैं। कैटेगरी 1 में ये 1000 से लेकर 25,000 तक के लोन्स देते हैं। कैटेगरी 2 में 25,000 से लेकर 1,50,000 तक के लोन्स देते हैं और कैटेगरी 3 में ये 1,50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक के लोन्स देते हैं। 2018 में बंधन बैंक का आईपीओ आया था और मार्केट में उसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। हालांकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बंधन बैंक का प्राइस 10% डाउन हो चुका था। वो इसलिए हुआ था कि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से किसी भी बैंक को लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अपने प्रोमोटर होल्डिंग को 40% डाउन करना होता है। तो बंधन बैंक ने आरबीआई के इस रूल को कंप्लाई करने के लिए अपने 29% शेयर्स को ब्लॉक डील के जरिए ओपन मार्केट में सेल किया था। बैंक ने 10,500 करोड़ के शेयर्स ओपन मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए सेल किए। ये ब्लॉक डील एसबीआई कार्ड्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है, उससे भी बड़ी ब्लॉक डील थी। और इस डील में एफआईआईस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली एशिया, सोसाइटी जनरल, क्रेडिट स्विस सिंगापुर, कैलेडियम इन्वेस्टर्स जैसे इन्वेस्टर्स ने शेयर्स को खरीदे थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैंक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर हम बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 40% है, एफआईआईस एफपीआईस की होल्डिंग 27.33% है, डीआईआईस की होल्डिंग 27.42% है और अदर्स एंड रिटेल की होल्डिंग 5.25% है। चलिए हम बैंक के फंडामेंटल्स देखते हैं। बंधन बैंक का कासा रेशियो 41% है और ये नंबर काफ़ी अच्छा माना जाता है। जनरली 35 से 40% का नंबर काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कासा रेशियो का मतलब ये होता है करंट एंड सेविंग्स अकाउंट रेशियो। इस रेशियो को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि सेविंग्स अकाउंट पे बैंक्स को बहुत कम इंटरेस्ट पे करना होता है और करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है।
बैंक्स इन अकाउंट से लो कॉस्ट पे पैसे बोरो करके लोन्स देते हैं। इनसे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है। बंधन बैंक का कासा रेशियो अगर हम दूसरे बैंक से कंपेयर करें तो HDFC बैंक का कासा रेशियो है 40.1%, कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो है 56.7%, ICICI बैंक का है 41% और एक्सिस बैंक का है 39%। चलिए मैं आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बताता हूँ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है मतलब निम। बैंक्स इंटरेस्ट से प्रॉफिट कमाते हैं। हम जो पैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट या FD के ज़रिए रखते हैं, बैंक उन पैसों को यूज़ करके लोन्स देती है। जनरली बैंक हमें 5.5% से लेकर 6.5% तक इंटरेस्ट देती है, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को लोन पे काफ़ी हायर इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे कि होम लोन पे 8% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कार लोन पे वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर्सनल लोन पे 14% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और क्रेडिट कार्ड के लिए 18 to 20% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इन शॉर्ट 6% पे पैसे बोरो करके 10% पे लोन देते हैं। तो ये जो 4% का डिफरेंस होता है ये हो जाता है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब बंधन बैंक यूजुअली माइक्रो फाइनेंस पे लोन देती है और यहाँ इन्हें इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। बंधन बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 8.2%। अगर हम दूसरे बैंक से कंपेयर करें तो HDFC बैंक का मार्जिन है 4.3%, कोटक महिंद्रा बैंक का मार्जिन है 4.44%, ICICI बैंक का मार्जिन है 3.69% और Axis बैंक का मार्जिन है 3.4%। 4% से ऊपर का नंबर काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब लास्ट में आ जाता है NPAs, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बैंक्स लोन्स देती है तो कुछ लोन्स वो वापस रिकवर नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA कहा जाता है। बंधन बैंक के केस में ग्रॉस NPA है 1.43%, मतलब इनका जो टोटल लोन बुक है उनका 1.43% वो वापस नहीं रिकवर कर पाएंगे। अगर इस नंबर को हम दूसरे बैंक से कंपेयर करें तो HDFC बैंक में ये नंबर है 1.36%, कोटक महिंद्रा बैंक में ये नंबर है 2.7%, ICICI बैंक में है 5.99%, एक्सिस बैंक में है 4.72%। अब हम बंधन बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम लास्ट 4 साल के नंबर्स देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। 2017 से लेकर 2020 तक इन्होंने अपना रेवेन्यू एवरेज 41.67% से ग्रो किया है और प्रॉफिट 40.32% से ग्रो किया है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वीडियो के एंड में मैं आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी बताऊंगा। अभी इस प्राइस पे मुझे बंधन बैंक डिसेंटली वैल्यूड लग रहा है। हम सबको पता है कि ये पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है। RBI के कहने पर मोरेटोरियम बैंक्स ने दिया हुआ है। अब जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हमें बंधन बैंक को अच्छे से ट्रैक करना होगा। बट ऑब्वियसली जब सब नॉर्मल हो जाएगा इसका वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा और स्टॉक का प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। मैं होप करता हूं कि आपको ये एनालिसिस बंधन बैंक को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें।